चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम टू अगेन दिस लेक्चर ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन ऑफ द पार्ट थर्ड। यहाँ पे हम चुनिंदा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो कि इसके पहले पार्ट टू अच्छे क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। और यहाँ पे अब हम आगे जो क्वेश्चंस आए हैं, जो डाउट हैं, यूनिक क्वेश्चंस हैं, जो कहीं आपको नहीं मिलेंगे, वो यकीन मानिए आपको यहाँ पे। और क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। और आगे अगर आप लोगों का प्यार और सहयोग मिला तो हम इस पे बेस्ड क्लास 11th के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे अलीगढ़ के, है ना, BHU हो गया, है ना, जामिया वगैरह, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आप तक इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से पहुंचाएंगे। और आगे आने वाले समय में IIT JEE और नीट के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए भी हम कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप CTET, STET, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उन सब में भी ये पूछे जाते हैं, खासतौर से प्राइमरी और मिडिल लेवल पे। क्वेश्चंस का पैटर्न वही रहता है, डिजिट्स बदल जाती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ ट्रायंगल का साइड्स। द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज, रेडियस पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। ऑप्शंस गिवन है आपको, 12√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 5√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5√2 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 3 सेंटीमीटर। इस तरीके का ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जहां भी आए, जो इन सर्कल की बात करें, इन सर्कल के रेडियस निकालने की बात करें, मतलब इसके अंदर जो सर्कल बन रहा है ऐसे, जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है ऐसे, तो सेंटर से ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ। ये रेडियस आपको बताना है कि रेडियस कितना होगा, क्लियर। अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस का संग्रह आपको यहाँ पे पूरा मिल रहा है। तो इसमें देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ट्रायंगल का साइड जो गिवन है 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इससे ये पता चल रहा है कि ये स्केलन ट्रायंगल है। कैसा है? स्केलन ट्रायंगल, तीनों साइड अलग अलग है। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालने के लिए, मतलब हिंदी मीडियम वाले, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है इसमें। किसकी? अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालने के लिए देखिए आपके पास एक क्या होना चाहिए, ईयरफोन होना चाहिए, है ना, तो आपके पास होना चाहिए। और कॉपी कलम के साथ में आपको इसको, लेक्चर्स को सुनना है, देखना है, तभी आपको अच्छे से फायदा हो पाएगा। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल की बात करें तो क्या होता है, डेल्टा डिवाइड बाय एस। ये डेल्टा क्या है, एस क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। यस मतलब क्या हुआ? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में ही इन सर्कल होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो सिंपल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हमको जल्द से जल्द सॉल्व करना है। फॉर्मूला मिल गया हमको, अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय S, सेमी पेरीमीटर S की होगा, ठीक है। क्लियरली इसको सॉल्व कर लेते हैं। यस कितना होगा सॉल्व कीजिए फटाफट। तो S इंटू, पहले S को सॉल्व करना होगा, ठीक है।
vs को सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 11 + 6 11 + 6 + 15, इस पूरे को सम करके डिवाइड बाय 2 सेमी पेरीमीटर निकालना है हमको, तो कितना हो जाएगा 11 और 6 कितना होगा 17, 17 और 15 कितना हो गया 32, 32 डिवाइड बाय 2 16 आया, तो 16 इंटू 16 माइनस 1 का हो जाएगा 6, ए है 16 माइनस 11 और 16 माइनस 15 अंडर रूट में है ये, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 10, 16 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 16, ध्यान रखिए स्क्वायर रूट में, इसको सॉल्व कर आएगा तो सेंटीमीटर में ही, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए 16 और 10 और 5 कितना हुआ 10, इसका तो 4 हो गया और 5 मतलब इसको सॉल्व करते हैं अंडर रूट में 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार फैक्टर कर दिए, 2 टू 4 2 8 2 16, 10 का किए तो 2 इंटू 5 और एक 5 पहले से है, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया है ना, इसको बाहर निकाल लीजिए सॉल्व करके, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 16 सेंटीमीटर, तो 2 टू 4 इसको कट के सॉल्व कीजिए 8 हो गया, 2 4 जा आपको मिला 5 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज इक्वल टू गिवन है आपको x³ - 6x² + 2x - 4 और gx है 1 - 2x। अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जल्द से जल्द हमको सॉल्व करना है इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 बना हुआ है, उसको भी जरूर देखिए आप, ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। क्लास 9 के लिए, स्टैंडर्ड 9 के लिए जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, ठीक है। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो सबके लिए, मैथ के लिए यहीं से क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, मतलब डिजिट्स चेंज हो जाएगी, पैटर्न यही रहेगा। इसलिए अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें सफल होने की वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करने बोला है, fx की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 6x³ - 6x² - 6x² - 2x - 4, ठीक है, प्लस 2x है, सॉरी, x³ - 6x² + 2x - 4 डिवाइड कौन कर रहा है gx यानी 1 - 2x, ये डिवाइड कर रहा है। पहला तो प्रोसेस है कि आप पूरा डिवाइड कीजिए इसको, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा gx को इक्वेट कर दीजिए 0 से, x की जो वैल्यू आती है उसमें पुट कर दीजिए, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ऑप्शंस में गिवन भी है -33/4 -35/4 35/4 और 33/4, ऐसा करके ऑप्शंस गिवन है। -33/4 33/4 -35/8 है, सॉरी -35/8 है और 35/8 है, इस तरीके का 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो एक तो ये एक्चुअल प्रोसेस जो है आप डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। दूसरा gx को 1 - 2x को 0 से इक्वेट कीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 को उधर भेजिएगा तो -1 होगा, -2x = -1 हो गया, x = -1 डिवाइड बाय 2, यानी x की वैल्यू क्या हुई, माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2। x की वैल्यू जो 1/2 मिल गई तो इसको पुट कर दीजिए उसमें fx पे, x की जगह पे, तो आपको जो भी रिजल्ट होगा वो रिमाइंडर मिल जाएगा। सिंपल, जैसे
एफ एक्स इज इक्वल टू जो है 1/2 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 4। इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, तो 1/8 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 इंटू 1/4, ये शहीद हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद -4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा 2 2 जा, एलसीएम अगर लीजिएगा तो 8 आएगा, 1 माइनस नीचे में 2 है तो 4 3 जा 12 प्लस 8। इसको सॉल्व कर लेते अगर, चलिए कोई बात नहीं, अगर सॉल्व कर लेते तो -3 आता है ना यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, 8 4 जा 32। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए 32 और 12 मिला के कितना हुआ, -44 में 9 चला गया तो क्या हुआ, -35/8। और ये -35/8 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये सबसे आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर आपको वो भी मेथड में बता देता हूँ डिवाइड करके कि डिवाइड कैसे किया जाता है, ताकि आपको वो भी चीज आए क्वेश्चन के माध्यम से कि डिवाइड कैसे किया जाता है। और टाइम टेकिंग है, क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4। डिवाइड कीजिए किसको, 1 माइनस 2x, इसको ऐसे लिख लीजिए -2x प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को, ऐसा इसलिए लिखा ताकि हम इसको आसानी से x³ है तो इसको डिवाइड करके देख लिया जाए। अब पहला जो प्रोसेस है इसका कि फर्स्ट टर्म जो है इसका डिविडेंड का, ये डिवाइजर है, डिविडेंड है, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले, ये भाज्य है और ये भाजक है। तो 2x को डिवाइड कीजिए x³ से, तो क्या आएगा, साइड में ऐसे कर लीजिए, x³ डिवाइड बाय -2x, तो x से x² हो गया, x²/2 आएगा, x² बाय 2 माइनस में रहेगा -x²/2। अब इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करते इसको तो हमको क्लियरली क्या मिलेगा, x³, और इसको इससे करते तो -x²/2 मिलेगा। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस हो गया, यहाँ प्लस आएगा, ये खत्म हो गया, 0 हो गया। फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर ऐसे करके नीचे में जो आपको मिलेगा -35/8 मिलेगा एज ए रिमाइंडर, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जल्द से जल्द हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें उसकी चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, इसको पूरा प्रोसेस हम कर देंगे। वैसे ही रहा आपके लिए होमवर्क, आप करके देखिए इसको, सिंपल प्रोसेस है ये। ये प्रोसेस अमूमन सबको पता होती है, ये वाली प्रोसेस नहीं पता होती, इसलिए इसको डिस्कस करके जल्दी से रिजल्ट निकाल के आपको बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, है ना, तीसरा क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। द सम ऑफ ए एंड बी इज 58 डिग्री। ए और बी का सम 58 ईयर्स है, दो लोग हैं, दोनों के ईयर का, एज का सम जो है 58 ईयर्स है। आफ्टर 5 ईयर बोल रहा है, 5 साल बाद जो है, बी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ए। 5 साल बाद जो है ना, बी जो है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ए से 3 गुना हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज बताना है आपको, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस पे नजर बराबर रखनी है, क्वेश्चन पे और ऑप्शन पे नजर बराबर रखनी है, ताकि जल्द से जल्द हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन आपको देखने में भारी लगेगा वो बहुत आसान होगा और वो ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। चार ऑप्शन है, ए का दिया हुआ है 18 इयर्स और बी का दिया हुआ है यहाँ पे 40 इयर्स। ऑप्शन नंबर बी में ए का दिया हुआ है 17 इयर्स,
बी का दिया हुआ है 51 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका 10 और 48, 10 एंड 48 बी का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका 12 और 46। क्वेश्चन वाला बोल रहा है ए और बी का जो सम है एज का 58 ईयर्स है। अच्छा ठीक है, तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट मिलाइए इसको। दोनों का सम 58 है तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। दूसरा जो है ना वो नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों का सम 58 नहीं हो रहा है। सी नंबर भी करेक्ट हो रहा है, डी नंबर भी करेक्ट हो रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है उसको भी देखते हैं। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, 5 साल बाद ए भी 5 साल बढ़ेगा और बी भी क्या होगा 5 साल बढ़ेगा। तो बी जो है वो 3 गुना हो जाएगा ए से क्या हो जाएगा बी 3 गुना हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज बताना है। तो प्रेजेंट एज बताने के लिए सिंपल क्या होना चाहिए कि आपको दोनों का सम 58 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो बेचारा पहले बाहर है ना, बाहर हो गया। अब तीनों सही हो रहे हैं लेकिन एक जो कंडीशन बाद में दे दिया है कि 5 साल बाद, तो 5 दोनों में जोड़ के देखिए। 5 ईयर इसमें जोड़ते हैं 23 हो जाता है और वो 43, क्या 3 गुना हुआ? नहीं हुआ। ये वाला 15 हो गया और ये वाला कितना हो गया 53, क्या हो रहा है 3 गुना? नहीं। ऑप्शन यही करेक्ट होगा। कैसे? 5 साल जोड़े तो 17 हुआ, 5 ईयर जोड़े तो 51 हुआ। देखो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से ये भारी से भारी क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे सॉल्व हो गया। आया समझ में? तो ऐसा ही करना। अगर आपको एक्चुअल मेथड में जाना है तो फिर जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा आपको सॉल्व करना है। लेट करना है। लेट एज ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ईयर, ऐसा। देन प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, मतलब वर्तमान आयु एक्स है। तो देन एज ऑफ बी क्या होगा? एज ऑफ बी क्या होगा? दोनों का सम कितना है 58 है ना, तो बी का हो जाएगा 58 माइनस एक्स ईयर। क्वेश्चन वाला बोला है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर एक्स में भी 5 जोड़ दीजिए। अब इधर 58 माइनस एक्स में भी 5 जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ देंगे तो बोल रहा है कि b विल बी 3 टाइम्स। ये जो है ये 3 गुना है इससे, तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? इसमें 3 का गुना कर देना तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 58 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 63 माइनस एक्स। एक्स को इधर भेज दीजिए और 15 को उधर भेज दीजिए। थोड़ा सॉल्व जल्दी कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं ऑप्शंस बता दिया हूँ आपको। और यह जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सी है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो 4x इज इक्वल टू, यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 13 में 5 गया तो 8, यहाँ 5 में 1 गया तो 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 गया। x यानी प्रेजेंट है। प्रेजेंट किसका? a का। 12 आ गया यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है। 12 एक ही है, यही हो जाएगा। और फिर उसका भी निकालना है तो 46 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सब आपके लिए सिंपल बनाया जा रहा है, ठीक है ना। सिंपल कब लगेगा? जब आपसे सॉल्व हो जाएगा तब। मेरे लिए तो सभी सिंपल है। सॉल्व भी कैसे करना है सफाई से और एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए, है ना। माइंड एकदम वहां पे रहना चाहिए, कंसंट्रेट नहीं। थोड़ा इधर उधर हुआ, डिजिट चेंज हुआ, कहानी खत्म, है ना। पहले ऑप्शंस लिख देते हैं। इसका ऑप्शन में है 0.3, 0.8, 0.6 और 0.5, इस तरीके के ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन है सॉल्व करना है आपको। सॉल्व और एफ को सॉल्व करना है।
क्या है 0.25 इंटू में 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू में 10f माइनस 9 है, 10f माइनस 9। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। ये क्वेश्चन सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आप सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाई करना है 0.25 को 4 से, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हो गया f माइनस, करके देख सकते हैं आप इसको, माइनस इसको इससे कीजिएगा तो 0.75, 25 3 75 ऐसे, इज इक्वल टू, जब इसको आप इससे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.5f। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए ये 10 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये डेसिमल खसक के यहाँ आ जाएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं फटाफट। अब ये 9 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा इससे तो माइनस 0.05 को 9 से तो 0.45 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको बोलिए तुम इधर आ जाओ, f माइनस 0.5 का f इज इक्वल टू माइनस में 0.45 है, ये उधर जाएगा तो प्लस 0.75 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। ये f है, ये 0.5 का मतलब आधा, तो 0.5f पॉजिटिव में हो जाएगा सॉल्व करने से ये, और ये जो है प्लस में 0.3 होगा। क्या होगा? 0.3 होगा। f इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय 0.5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो डेसिमल तो 10 है, वो खत्म हो गया। 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, ये रिजल्ट आ गया आपका। कोई मुश्किल नहीं है, सॉल्व बहुत स्मूथली करना है, आसानी से, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। कैसा है? रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर गिवन है 154 मीटर, 154 मीटर। Its length is 2 more, its length is 2 meter more than twice of its breadth, ठीक। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पूल। लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। ये स्टूडेंट देखिए आराम से, आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व करते हैं। देखिए पेरीमीटर गिवन है, ऑप्शंस लिख देते हैं। 25 मीटर है। ऑप्शंस पे नजर आपकी रहनी चाहिए एकदम, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी रिलेट करते हुए चलना, क्योंकि आंसर आपके सामने है। आंसर क्या है? आपके सामने है, इसलिए ऑप्शंस पे भी नजर रहनी चाहिए आपको। 64 मीटर। ऑप्शंस पे नजर आपकी क्या होनी चाहिए? रहनी चाहिए बराबर। अब देखिए पेरीमीटर 154 मीटर, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, आप लोग जानते ही। लेंथ बड़ी होगी, ब्रेथ छोटी होगी, सिंपल सी बात है। लेंथ जो है ना वो 2 मीटर ज्यादा है। जब ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ को दोगुना करके 2 जोड़ देंगे उसमें, तो हमको क्या मिलेगा? पेरीमीटर मिलेगा। अच्छा ऐसा बात है, ध्यान से समझिए। ब्रेथ को 2 गुना करके उसमें 2 जोड़ने से क्या आएगा? लेंथ आएगा। तो लेंथ के लिए ब्रेथ में से पहले 2 हटाओ, फिर उसका आधा कर दो,
फिर उसका आधा कर दो तो ब्रेथ मिल जाएगा। यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ऑप्शन में जो है तो आंसर दिया हुआ है, तो पहले 2 हटाओ फिर आधा करो। ऐसा समझिए कि अगर आपने ब्रेथ जो है आपने ब्रेथ क्या यूज किया, लेट ब्रेथ इज एक्स है, ब्रेथ एक्स है, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा 2x + 2। क्वेश्चन वाला बोल रहा है ऐसा। तो जब लेंथ हमको यहाँ पे दिया हुआ है यानी 2x + 2 हमको दिया हुआ है, तो ब्रेथ निकालने के लिए पहले 2 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, फिर 2 से डिवाइड करो, तब ना जाके ब्रेथ मिलेगा। तो यहाँ देखिए अगर 25 से 2 हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 23 आता है, और 23 को 2 से डिवाइड करेंगे एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये नहीं होगा। इसको 46 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 44 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा। लेकिन ये भी मैच करना चाहिए, पेरीमीटर 154 होना चाहिए, तभी जाके ये होगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा करते हैं तो 23 को 2 से डिवाइड करने से लेंथ तो क्या हो गया जाएगी ब्रेथ जो है, ब्रेथ अगर 25 लेंथ है, 25 लेंथ है तो इसका दोगुना क्या करेंगे, दोगुना क्या होगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसका दोगुना और ब्रेथ का दोगुना तो 50। तो लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, छोटा आएगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा इस हिसाब से। इसमें चलते अगर लेंथ हम मान लेते हैं कि 46 है तो कितना होगा 46, और इसको निकालते हैं ब्रेथ को तो 2 हटाते तो 44 को 2 से डिवाइड करते तो 22, ये लेंथ और ब्रेथ आ गया इस ऑप्शन के हिसाब से। तो दोनों को अगर जोड़ के पेरीमीटर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ने से कितना आएगा 68, और 68 2 जा क्या 154 होता है, नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, लेंथ 52 है, ब्रेथ 25 आ जाएगा, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 50 डिवाइड बाय 2 कीजिए तो 25, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई 2 से कीजिए क्या 154 आता है, दोनों को जोड़ने से 77 हो रहा है ना, और 77 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 154 आएगा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन से हम सॉल्व कर लिए जल्दी से। अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या कीजिए, दिस प्लस दिस इंटू 2 फार्मूला लगा दीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ आपके सामने है 2x + 2, ब्रेथ आपके सामने है x, रख के 154 से इक्वेट कीजिए, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऑप्शन से सॉल्व करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, जल्दी जल्दी दिमाग में कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ रिकैप करके। पेरीमीटर 154 है, पेरीमीटर 154 है, बोल रहा है कि लेंथ इज 2 मोर देन इट्स ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ अगर x है तो उसका ट्वाइस करेंगे 2x, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो लेंथ मिल जाएगा, यानी 2x + 2 लेंथ होगा और x क्या होगा ब्रेथ होगा। तो अगर हमको लेंथ गिवन है, रिजल्ट में गिवन है, तो ब्रेथ निकालना है तो 2 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, और फिर यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करके और फिर 2 से डिवाइड करके तब जाके x मिलेगा। जैसे 2x + 2 है तो 2 जब निकालिएगा तो 2x बचेगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तब जाके x मिलेगा। तो वही काम उसके साथ करना है, तो करके लेंथ हमारे सामने था, ब्रेथ निकाल के और इसमें सेट किए कैसा हो रहा है, क्या अगर हो रहा है तो वो ऑप्शन सही है, अदरवाइज गलत है। तो 2 ऑप्शन रिजेक्ट हुआ, तीसरा हमको सही मिल गया, तीसरा हमको सही मिल गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए जब भी आप लेक्चर्स को सुने तो आपके पास नोट कॉपी और पेन और ईयरफोन जरूर होना चाहिए, तभी जाके आपके लिए फ्रूटफुल होगा ये, और आसानी से आप इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको क्लास करने का फायदा भी होगा। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर
मतलब 2 अंकों की संख्या है। ये हिंदी में वाले 2 डिजिट नंबर्स है, 2 अंकों वाली संख्या है। दोनों डिजिट को सम करने से 9 होता है। बोल रहा है इज 9 व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जब इंटरचेंज कर देते हैं नंबर को तो जो नंबर आता है वो 27 बड़ी आती है उससे। अच्छा ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शंस हैं यहाँ पे। रिजल्ट आपके सामने है, 57 है, 63 है और दूसरा 75 है और डी नंबर 36 है। देखिए क्वेश्चन भी कैसा दिया हुआ है, 57 को रिवर्स करने से 75, 63 को रिवर्स करने से 36। कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन जितना वो होता है उतना ट्रिकी आप दिक्कत भी करता है। कहीं अगर गलत हुआ, नेगेटिव मार्किंग हुआ तो आपका चला जाएगा बना हुआ क्वेश्चन भी। इसलिए ज्यादा क्या होता है, ओवर एक्साइटमेंट में गलत नहीं करना, एकदम फूंक फूंक के रखना है कदम। तो 2 डिजिट नंबर है, दोनों का सम डिजिट का सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9 है। सम ऑफ डिजिट इज 9। अगर हम इंटरचेंज करते हैं, आप इंटरचेंज करते हैं नंबर्स को, इंटरचेंज करने से जो नंबर्स मिलती है, when we interchange the digit it is found the resulting new number is greater than the original number। इंटरचेंज करने से ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। यहीं पे आपको समझ में आ गया कि जो नंबर है उसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो उससे बड़ी होनी चाहिए। उससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो छोटी हो जाएगी, ये नहीं है। इसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो छोटी हो जाएगी, दोनों नहीं है, बचा 2। या तो 57 होगा या तो 63 होगा। 57 पहले ही रिजेक्ट इसलिए हो गई है कि दोनों डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 57 होना चाहिए। वहां क्या हो रहा है, दोनों डिजिट का सम कितना हो रहा है, 7 और 5 मिला के 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पहले ही बोला है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो ये दोनों तो तीनों कैंसिल हो गया, बचा कौन, ये। अब आप मिला के भी देख लीजिए, ये 36 है, इंटरचेंज कीजिएगा तो 63 आएगा। इससे बड़ी आ रही है, ओरिजिनल नंबर से बड़ी आ रही है। कितना, 27 में 27 ऐड करके देखिए 63 ही आएगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक्चुअल प्रोसेस में जाना है कि नहीं, हमको पूरा प्रोसेस बताइए आपकी कैसे बनेगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक डिजिट को x मान लीजिए, यूनिट वाली को लेफ्ट, मैं हिंट दे रहा हूं, सॉल्व आपको करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। वहां पे जल्द से जल्द क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया गया आपको। लेट यूनिट डिजिट क्या है, आपने लेट कर लिया bx, ठीक है। जिनको नहीं देखना है स्किप करके आगे बढ़िए। लेट यूनिट डिजिट क्या है, x है। देन टेंस डिजिट b 9 - x होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 9 है। अब यहां पे अगर आप नंबर बनाइएगा, नंबर विल बी, नंबर क्या होगा, नंबर होगा 9 - x को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस x, ये नंबर होगा। और जब इसको आप इंटरचेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 9 - x। इंटरचेंज करने से ये नंबर बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दीजिए अगर उसको आप एक्सपेंड कीजिएगा नंबर को तो। लेकिन क्वेश्चन वाला बोला कि अगर इंटरचेंज करते हैं तो जो ओरिजिनल नंबर से ये 27 बड़ा है, ये बड़ा है तो क्या करना होगा, 27 इधर सब्ट्रैक्ट कीजिए, 27 इधर प्लस कीजिए। अब दोनों बराबर हो गया, सॉल्व कर लीजिए, एक्स वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया आपको, ठीक है ना। ये आपको अपने से करना है, आगे क्वेश्चन तक मैंने बना दिया आपको, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फालतू में। ये काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैज हैज टोटल ऑफ रुपीज 590 रुपीज उसके पास है।
करेंसी नोट्स हैं इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹10, यानी 50 के, 20 के और 10 के नोट, 50 के, 20 के और 10 के नोट, ठीक है, 50 के, 20 के, 10 के नोट है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 एंड ₹20 नोट्स इज 3:5। 50 के, ₹50 के और ₹20 के नोट्स के जो रेशियो है वो 3:5 है, 3:5 में है, ठीक है। तो टोटल उसके पास 25 नोट है। टोटल नोट कितने हैं? टोटल नोट्स इक्वल्स टू 25, 25 नोट हैं, ठीक है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹20 भी है, तो ₹20 के उसके पास कितने नोट हैं? ऑप्शंस में दिया हुआ है 10, 9, 15, 6, 10, 9, 15, 6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, आपको बताना है, ठीक है। देखिए कहानी फिर से सुन लीजिए। एक लड़का है जिसका नाम फैज है, उसके पास टोटल 590 रुपये है, लेकिन उसके पास नोटों के फॉर्म में है। 50, कुछ 50 के नोट हैं, कुछ 20 के नोट हैं, कुछ 10 के नोट हैं, टोटल 25 नोट हैं उसके पास। ये भी क्वेश्चन में बता दिया गया कि 50 और 20 के जो नोट है ना 3:5 के रेशियो में है, मतलब 50 के 3 नोट हैं तो 20 के 5 नोट है, अगर 50 के 6 नोट हैं तो 20 के 10 नोट हैं, क्योंकि 2 आपस में सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, ये नहीं है। तो इस तरीके से अगर 50 के 9 नोट हैं तो 20 के 15 नोट हैं, 20 के, तो आपको पूछा जा रहा है कि ₹20 के हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹20 के कितने नोट हैं। दिमाग लगाइए, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर 20 के 5 नोट हैं, 20 के 5 नोट हैं तो कितना रुपया होगा? 100 रुपए। तो 50 के 3 नोट होंगे तो 150 रुपए हो गया, ये 3, ये 5, तो टोटल रुपया कितना हुआ? 250। और 25 नोट टोटल होना चाहिए, तो 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 17 नोट 10 के होंगे, तो 170 हो गया, है ना। अब सबको जोड़ने से क्या 590 हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो मतलब ये तो गलत बात, ये तो 20 के 5 नोट तो नहीं होंगे, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 के 10 नोट हो गए, है ना। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे किसी कीमत पे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 20 5 का मल्टीपल नहीं है, 6 और 9 नहीं है, दोनों नहीं होगा। अब 10 और 15 को देख लेते हैं, तो अगर 10 नोट होता है 20 का तो कितना रुपया हो गया? 200। तो ये 6 नोट होगा तो यहाँ कितना हो गया? 300 और 500 हो गया, तो 10 के नोट कितने बचेंगे? 9, यानी 90, ये 10, ये कितना हुआ था? 6, ये कितना हुआ? 10, 6 हुआ 50 के नोट, तो 300 रुपया हो गया, और 20 के 10 नोट हुए तो 200 रुपया हो गया, और बचे कितने? 10 के 9 नोट होंगे तो 90 रुपया हो गया। 10 वाले, ये 10 वाले, 10 के, ये 20 के, ये 50। अभी देखिए कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट हो, कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट आ रही है जैसा क्वेश्चन में बोला गया, मतलब 20 के कितने नोट होंगे? 10 नोट होंगे। सिंपल है कि नहीं? उसी तरीके से ये ऑप्शन सॉल्व, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई देगा आपको, भाई सॉल्व होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन को सामने में रख के। बोले नहीं सर हमको मेथड बताइए, पूरा मेथड कैसे सॉल्व किया जाएगा। मेथड आप सॉल्व कर लीजिए। 25 नोट है ना, ये इसको मान लीजिए 3x, 50 वाले को 3x, इसको 5x, और उसको जो बचा इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8x हुआ, 25 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 वाला नोट आ जाएगा, 25 माइनस 8x। अब सबको ये हो गया 3x इंटू 50 कर दीजिए, प्लस 20 इंटू 5x कर दीजिए, प्लस 10 इंटू 25 माइनस 8x इज इक्वल टू 590। अब सॉल्व करते जाइए, कर लीजिए सॉल्व, एकदम आएगा एग्जैक्ट। ये भी आपका होमवर्क रहा, क्योंकि ये काम आप कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव बनाने जाइएगा तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा आपका। क्लियर है?
इसलिए आपको ट्रिक बताई जा रही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको कैसे किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स 40 मीटर एंड 96 मीटर। सिंपल है, पेरीमीटर दिया हुआ है दो स्क्वायर का, ऑप्शन बाद में लिखेंगे। एक स्क्वायर है ऐसा, और मान लीजिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर में सारा साइड्स इक्वल होता है, ए बी सी डी, थोड़ा ए बी सी डी ई एफ जी एच, दो स्क्वायर है आपको। एक का पेरीमीटर है 40 मीटर, इसका 40 मीटर, और एक का कितना है 96 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा, तो साइड निकाल लीजिए आप। या 10 इसका 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, 96 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, मतलब 24 मीटर 24 मीटर 24 मीटर 24 मीटर। ये दो स्क्वायर का पेरीमीटर जो दिया था तो हमने साइड भी निकाल लिया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों स्क्वायर को मिला के जो एरिया आएगा, है ना, जो एरिया आएगा दोनों को मिला के, वैसा एक स्क्वायर बनाना है और उसका आपको क्या बताना है, उसका आपको पेरीमीटर बताना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ फर्स्ट टू स्क्वायर। ठीक है, तो इनका एरिया कितना होगा, उतना ही एरिया उस बड़े वाले स्क्वायर का होगा, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। वो सिंपल है ना। तो ऑप्शंस है 104, 98, 102 और 96। ऑप्शन नंबर ए है 104 मीटर, 98 मीटर, 96 मीटर, 102 मीटर। ठीक है, तो सर इसका एरिया होगा 100 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा 24 इंटू 24, जल्दी बोलिए 576 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ने से 576 ही होता है ना, 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 576, दोनों को जोड़ दीजिए तो 676 मीटर स्क्वायर हो गया। यानी ये जो बड़ा बना है स्क्वायर, नया स्क्वायर एक्स वाई जेड टी, ये इसका जो है एरिया 676 है, तो चारों साइड कितना होगा, बराबर बराबर होता, तो डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36। सॉरी, एरिया है, एरिया 4 से डिवाइड नहीं होगा, स्क्वायर रूट इसका निकलेगा। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 7। तो ये किसका होता है, स्क्वायर रूट अगर आप निकालिएगा तो 26 मीटर, मतलब 26 मीटर ये, 26 मीटर ये, 26 मीटर ये और 26 मीटर ये। पेरीमीटर निकालने बोला गया है इसका, तो बस चारों को जोड़ दीजिए, मतलब 26 इंटू 4 कर देना है, 104 मीटर आ जाएगा। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है, 104 मीटर हो गया, है ना। इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और देखते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप, और यकीन मानिए ये सब क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस, अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हैं तो आप मैथ में, मैथमेटिक्स में ये लेवल का जो एग्जाम्स आप दे रहे हैं, ये बहुत चांसेस है कि आप 100 मतलब आउट ऑफ आउट स्कोर करें।
और जो डाउट आता भी है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उस डाउट को कर देना है, हम पूरा इकट्ठा करके एक और पार्ट उसका वो करेंगे। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, अलग अलग तरीके के बहुत कम ही क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और आप ही के जैसे स्टूडेंट जो हैं जो का सॉल्व कर रहे हैं, उनका डाउट आ रहा है, उसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर बना हुआ है पैरेललोग्राम का, ठीक है, ऐसा है, ध्यान दीजिए, ये ट्रेपेजियम टाइप है, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। कौन कौन? RUBY, RUBY नाम से रूबी समझ, बहुत लोगों को दिमाग क्वेश्चन में रूबी मोनी कर दिया है, कैसे सॉल्व होगा ये, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नाम दिया हुआ है RUBY, ये क्लियर हो गया। फिगर में RUBY और MONY, देख लेते इसको, MONY, मोनी, रूबी और मोनी ये दो पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है, इसकी, यहाँ बीच वाले को हम नाम A दे देते हैं, ठीक है, और कुछ इसका एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री है ये, और ये 70 डिग्री है, ये पैरेलल, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है 30, 60, 70, 50, 30, 60, 70, 50, A, B, C, D। देखिए पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होता है, अपोजिट एंगल वो इक्वल होता है, और जो एडजेसेंट एंगल होता है वो 180 डिग्री बनाता है, मतलब लीनियर पेयर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर ये 120 है RUBY में, देखिए अगर ये 120 है तो ये वाला 60 डिग्री होगा, क्योंकि 120 और 60 मिला के कितना होगा 180। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा, क्यों कि ये वर्टिकली पैरेललोग्राम में जो आमने सामने का एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। वैसे भी देखिए ये 70 है, ये कितना होगा 110, और ये 110 होगा तो ये कितना होगा 70 होगा, मतलब जो अपोजिट एंगल्स हैं, है ना, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। अब IAB में देखिए, इन ट्रायंगल IAB में ये 70, ये 60, तो ये कितना होगा 180 बनाता है ना, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 70 और 60 130, तो ये कितना होगा 50, देख लीजिए 50 डिग्री। इस तरीके से हमने जो इसमें क्वेश्चन लिए हैं, इनको आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और फिर से इसको आपको अपने से सॉल्व करना है। अब आगे भी अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम उसका ऐसे ही एक सीरीज बना के फिर से आपको देंगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।